दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको शिमला टूर से संबंधित पूरी जानकारी देने वाला हूं। वैसे शिमला भारत का वो हिल स्टेशन है जहां दूसरे हिल स्टेशन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। आपको शिमला कब जाना चाहिए, आप कैसे जा सकते हैं, शिमला जाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, शिमला में होटल हमें कहाँ लेना सबसे बेस्ट रहेगा, शिमला घूमने का सही तरीका क्या है, शिमला में टॉय ट्रेन से कैसे घूम सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट पर लगभग कितना खर्चा आ जाएगा, शिमला में हमें कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए, साइट सीइंग पैकेज बेस्ट है या कोई और दूसरा तरीका बेस्ट रहेगा, शिमला में पार्किंग कहाँ है, पार्किंग के चार्जेस क्या है, बेस्ट फूड कहाँ मिलेगा, स्नोफॉल कब होता है, स्नो एक्टिविटी एडवेंचर एक्टिविटी कब और कैसे की जाती है, क्या क्या चार्जेस हैं, टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। ऐसी तमाम A to Z इन्फॉर्मेशन शिमला टूर से संबंधित इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करिएगा। मैं ये दावा करता हूँ कि शिमला टूर से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज चलते हैं शिमला। दोस्तों सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें शिमला जाना कब है। दोस्तों अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं, स्नो एक्टिविटी करना चाहते हैं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये मंथ बेस्ट रहेंगे। क्रिसमस पर चले जाइए, न्यू ईयर पर चले जाइए या फेब तक कभी भी चले जाइए, आपको अच्छी खासी स्नो यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अब सवाल आता है कि शिमला जाने के तरीके क्या क्या हैं। मैं आपको 4-5 तरीके बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे जा सकते हैं। सबसे फास्टेस्ट तरीका है आप फ्लाइट से चले जाइए। शिमला का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो खुद शिमला में है। शिमला एयरपोर्ट से मेन सिटी सेंटर की दूरी मात्र 21 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर फ्लाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। शिमला एयरपोर्ट से प्रॉपर शिमला तक आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, 1000 रुपये वो लेंगे आपसे। लेकिन बेस्ट जो एयरपोर्ट है और शिमला का नियरेस्ट वो चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ से करीब 115 किलोमीटर की दूरी पर शिमला मौजूद है। चंडीगढ़ से आपको टैक्सी और बसेस दोनों की फैसिलिटी मिल जाएगी। टैक्सी वाले चार्ज करेंगे 3000 से 4000 रुपये। वहीं बसेस में भी आप 2.5 से 3 घंटे का सफर करके आप शिमला पहुंच जाएंगे। HRTC की बसेस की बात करूँ तो 2x2 नॉन AC बसेस में किराया है 306 रुपये। वहीं ऑर्डिनरी बस में 250 रुपये टिकट बनेगा और आप चंडीगढ़ से शिमला पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका है बाय रेल आप आ जाइए। शिमला का जो नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन है वो कालका है। कालका तक देश के अलग अलग शहरों से काफी सारी ट्रेन चलती हैं। दिल्ली की बात करें तो बहुत सी ट्रेन अवेलेबल है कालका के लिए, जिसमें सेकंड सीटिंग में 115 रुपये किराया है, स्लीपर में 190, AC थर्ड में 505, AC सेकंड में 710, AC फर्स्ट में 1175 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। 5 घंटे का रास्ता रहेगा और आप कालका तक पहुंच जाएंगे। ट्रेन की बात करें तो एक नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका नंबर है 12311, जो रात को 9:10 पर चलती है दिल्ली से और कालका सुबह तड़के 3 बजे पहुंच जाती है। इसके अलावा कुछ शताब्दी एक्सप्रेस भी है जिसमें AC चेयर कार का 750 रुपये किराया और एग्जीक्यूटिव में 1345 रुपये का किराया है। 4 घंटे का रास्ता है और 2 ट्रेन है। एक ट्रेन है 12005, एक है 12011। तो ये ट्रेन है दिल्ली से। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों से बहुत सी ट्रेनें जो कालका तक आती है। अब कालका से शिमला आपको कैसे जाना है वो भी हम आपको बताएंगे। दूरी करीब 88 किलोमीटर रह जाती है। तरीके 2 है, चाहे आप बाय रोड आ जाइए चाहे आप बाय ट्रेन आ जाइए। जी हाँ, बाय रोड आप ना आना चाहते तो टैक्सी और बसेस की फैसिलिटी मिल जाएगी जो एक कॉमन रास्ता है। बट अगर आप कुछ एडवेंचरस रास्ते से आना चाहते हैं तो आप टॉय ट्रेन से आ सकते हैं। कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन चलती हैं। कुछ 5-6 ट्रेन के बारे में मैं आपको डिटेल भी अभी देने वाला हूँ। पहली ट्रेन कालका शिमला एक्सप्रेस चलती है, नंबर 52457 है, जिसका समय देर रात 3:30 बजे है। कालका से वो चलती है। 5 घंटे 25 मिनट का रास्ता है और सुबह 8:55 पे वो शिमला पहुंच जाएगी। या उसमें फर्स्ट क्लास टिकट है 300 रुपये का। दूसरी ट्रेन सुबह 5:25 पर चलती है। ट्रेन का नाम है रेल मोटर और 9:52 पर वो शिमला पहुंच जाएगी। गाड़ी नंबर है 72451। 4 घंटे 27 मिनट का सफर रहेगा। उसमें भी फर्स्ट क्लास कोचेस है और टिकट है 800 रुपये। एक तीसरी ट्रेन है जो करीब 5:45 पर चलती है सुबह को। नाम है शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस और 10:25 पर वो शिमला पहुंच जाती है दिन में। गाड़ी नंबर है 52451।
4 घंटे 40 मिनट का सफ़र रहेगा। फर्स्ट क्लास टिकट उसमें 470 रुपये का बनता है। एक और सबसे बेस्ट ट्रेन जिसे मैं कहूँगा वो है सुबह 6:20 पर, जिसका नाम है कालका शिमला एक्सप्रेस, और 11:35 पर वो शिमला पहुंच जाएगी। गाड़ी नंबर है 52453। इसमें अलग अलग तरह के टिकट मौजूद है। सेकंड सीटिंग में मात्र 65 रुपये टिकट है। एसी चेयर कार का टिकट है 265 रुपये, और फर्स्ट क्लास का टिकट है मात्र 300 रुपये। 5 घंटे 15 मिनट का ये सफ़र रहेगा, जो बहुत शानदार रहेगा, और ये सबसे बेस्ट ट्रेन रह सकती है क्योंकि सुबह 6:20 पर चलती है और अलग अलग तरह के टिकट इस ट्रेन में मौजूद है। ये तो 5वीं एक और ट्रेन है जो 7 बजे चलती है सुबह में, कालका शिमला एक्सप्रेस। 12:55 पर वो शिमला पहुंचती है। गाड़ी नंबर है 52459, जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट 630 रुपये, और एसी चेयर कार भी उसमें अवेलेबल है। 5 घंटे 55 मिनट का समय उसमें लग जाता है। वहीं एक छठी ट्रेन है जो दोपहर को 12:10 पर चलती है। हिमालयन क्वीन नाम से वो ट्रेन है, और शाम को 5:20 पर वो शिमला पहुंचती है। गाड़ी नंबर है 52455। इस गाड़ी में भी कुछ अलग अलग टिकट बनते हैं, जिसमें सेकंड सीटिंग 65 रुपये, एसी चेयर कार 265 रुपये, और फर्स्ट क्लास 475 रुपये। 5 घंटे 10 मिनट का समय लगता है इस टॉय ट्रेन में। तो ये थी कुछ खास ट्रेन जिनकी आप ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जनरल टिकट आपको ऑन द स्पॉट भी मिल जाएगा, जो अलग अलग गाड़ियों में अवेलेबल है। मेरे हिसाब से जो सुबह 6:20 पर चलती है कालका शिमला एक्सप्रेस, वो सबसे बेस्ट रहेगी अगर आप मॉर्निंग में कालका तक पहुंच जाते हैं। और टॉय ट्रेन का जो सफ़र रहता है वो तो लाजवाब रहता है। पहाड़ों के बीच आप टॉय ट्रेन से सफ़र करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि इतनी शानदार आपकी जर्नी रहेगी। तीसरा तरीका शिमला पहुंचने का, आप बाय बस आ सकते हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 343 किलोमीटर है दिल्ली से शिमला, जिसमें वॉल्वो, सेमी वॉल्वो, स्लीपर, एचआरटीसी की रोडवेज बसेस भी आपको मिल जाएंगी। 8.5 से 9 घंटे का कुल समय लगता है दिल्ली से शिमला तक पहुँचने में। टिकट के चार्जेस की बात करूं तो एचआरटीसी ऑर्डिनरी बस में कुल 531 रुपये का टिकट बनता है, और वहीं एचआरटीसी की एसी वोल्वो बस में 971 रुपये का टिकट बनेगा, और आप दिल्ली से शिमला पहुंच जाएंगे। चौथा ऑप्शन है आप टूर पैकेज बुक करके आ जाइए। 5वां ऑप्शन है आप अपना खुद का व्हीकल लेकर आ जाइए। खुद का व्हीकल लाने के बाद शिमला में सबसे बड़ी परेशानी होती है वहाँ गाड़ी को पार्किंग में लगाने की। वैसे शिमला में आईएसबीटी के पास ही पार्किंग अवेलेबल है, जिसमें 180 रुपये वो एक दिन का चार्ज करते हैं 4 व्हीलर के लिए। इसके अलावा घंटों के अकॉर्डिंग भी वहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है, इसमें 100 रुपये वो चार्ज करते हैं। बेस्ट होगा कि आप जो शिमला में होटल बुक करते हैं वो देख लीजिए, उसमें पार्किंग अगर अवेलेबल होगी तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए बात करते हैं कि होटल कहाँ लें। अगर होटल की बात कर ही रहे तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि होटल शिमला में हमें कहाँ लेना चाहिए। वैसे शिमला में जो होटल के चार्जेस हैं थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं। अगर पीक सीजन की बात करें तो रेट थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। पीक सीजन मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी या फिर मई, जून, वो थोड़ा पीक सीजन होते हैं, तब चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप बेस्ट होटल कहाँ ले सकते हैं। चार्जेस अमूमन 1200-1500 से लेकर 3-4 हज़ार या उससे भी कभी कभी ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू होटल। वैसे शिमला में बजट होम स्टे भी अवेलेबल है, आप वहाँ भी रुक सकते हैं, शिमला के आसपास में ही मौजूद है। वैसे शिमला में आप होटल कहाँ ले सकते हैं, आप चाहे तो मेन हाईवे रोड पर भी ले सकते हैं, आप चाहे तो मॉल रोड पर ले सकते हैं, चाहे तो आप कुफरी रोड पर ले सकते हैं। लेकिन मॉल रोड के होटल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर कार पार्किंग अवेलेबल नहीं है। कार मॉल रोड पर जाती ही नहीं है, तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए तो आप मॉल रोड पर होटल बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कुफरी रोड या मेन हाईवे रोड है शिमला का, जो दिल्ली से शिमला आता है, उस रोड पर भी शिमला पहुंचने के बाद होटल बुक कर सकते हैं। वहाँ कुछ होटल्स में पार्किंग अवेलेबल है और कुछ में नहीं है, तो बुकिंग करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें अगर आप अपना वाहन लेकर आते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन शिमला के सिटी सेंटर के नज़दीक ही हो तो आपको घूमने में आसानी होगी। वैसे तो शिमला पहुंचने के बाद बहुत सारे होटल एजेंट आपके पास पहुंच जाएंगे, जो आपको अलग अलग तरह के होटल्स के बारे में ऑफर देंगे। जो भी आपको सही लगे वो बुक कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पीक सीजन में अगर आप आते हैं तो ऑनलाइन बुक करके ही आइएगा। चलिए अब बात करते हैं कि शिमला घूमने का सही तरीका क्या है। अगर आप शिमला दिन में पहुंच जाते हैं, यानी मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं, 10 बजे तक भी पहुंच जाते हैं या 11 बजे भी शिमला पहुंच जाते हैं, तो अपने होटल में थोड़ी देर आराम करने के बाद आप डे 1 में कुफरी घूमने के लिए जा सकते हैं। शिमला से कुफरी की जो दूरी है करीब 15 किलोमीटर है। जाने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। चाहे तो अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, नहीं तो आप टैक्सी वहाँ से हायर कर सकते हैं, जो 800 से 1200 रुपये चार्ज करेंगे राउंड ट्रिप का। पूरी कुफरी आपको घुमाकर वापस शिमला ड्रॉप करेंगे 4 पैसेंजर के लिए। गाड़ी अलग अलग हो सकती है, अल्टो के 800 रुपये, डिजायर के 1200 रुपये, तो इस तरह से गाड़ियों के चार्जेस अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं, चार्जेस थोड़े कम हो जाएंगे। इसके अलावा बसेस भी चलती है जो शिमला से कुफरी जाती है। एचआरटीसी की लोकल बसेस हैं जिसमें 40 रुपये का टिकट बनेगा और आप शिमला से कुफरी जा सकते हैं। अपना खुद का वाहन ले जा सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ।
और कुफरी में पार्किंग फ्री है, रोड साइड पार्किंग है जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। स्नोफॉल के बारे में बताना चाहूँगा कि कुफरी में दिसंबर, जनवरी, फरवरी अच्छी खासी बर्फ़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उस वक्त आप वहाँ पहुँचने के बाद अच्छी खासी एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। चलिए एडवेंचर एक्टिविटी की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि आप कुफरी पहुँचने के बाद किस तरह की एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्नो एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर स्नो ड्रेस का जो किराया है वो 500 रुपये है, स्नो शूज़ का किराया 200 रुपये है। अगर स्कीइंग आप वहाँ पर करना चाहते हैं तो 1000 रुपये पर पर्सन चार्ज लिया जाता है, और ट्यूब स्लाइड करना चाहते हैं तो 300 रुपये चार्ज है, और हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं तो 500 रुपये चार्ज है। अगर ये पूरा टोटल पैकेज आप लेते हैं तो टोटल पैकेज 2500 रुपये का होता है, लेकिन ये एक वहाँ का चार्ज है। बट मेरा मानना ये है कि इनके साथ भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं, यानी 2500 रुपये वाला आपको 1800 या 2000 में भी मिल जाएगा और ये सारी एक्टिविटी आप कर पाएंगे। बात रही हॉर्स राइडिंग की, तो हॉर्स राइडिंग में 500 रुपये में वो आपको क्या क्या करवाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हॉर्स राइडिंग में वो आपको कुछ अलग अलग जगहों पर लेकर जाएंगे, जैसे माहेश्वरी टेम्पल, महासू पीक, नाग देवता टेम्पल, फागू वैली, कुफरी फनवर्ड, इन जगहों पर आपको घुमाने ले जाएंगे। इसके अलावा रास्ते में आप शूटिंग पैलेस देख सकते हैं, स्कीइंग पॉइंट आप देखेंगे, हिमालयन रेंज के खूबसूरत व्यू आप देखेंगे, टेलीस्कोप से आप उन व्यूज़ को देख सकते हैं, एप्पल गार्डन आप देख सकते हैं, और हिमालय पर्वत पर बसे हुए कुछ विलेजेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप जब वो राइडिंग करेंगे तो आप करीब समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर होंगे, और इसके अलावा आप घुड़सवारी से अलग यॉक राइडिंग भी वहाँ कर सकते हैं। तो ये है कुछ एडवेंचर एक्टिविटी जो आप कुफरी आने के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा खुद स्नो के साथ एंजॉय करना, फैमिली के साथ एंजॉय करना, वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। कुफरी में फूड की बात करूँ तो मैगी और टी वहाँ नॉर्मली थोड़ी थोड़ी दूरी पर फूड के लिए ये पॉइंट बने हुए हैं। मैगी 40 से 50 रुपए की मिल जाती है, वही चाय 15 से 20 रुपए की। पूरा कुफरी आप आसानी से 3-4 घंटे आप कुफरी में घूमिए, और शाम को शिमला पहुंचने के बाद आप वहाँ के माल रोड को घूम सकते हैं, क्योंकि इवनिंग में माल रोड बहुत खूबसूरत लगता है। यानी रात को शाम को 6-7 बजे 8 बजे भी आप माल रोड पर घूमेंगे तो जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा माल रोड घूमने का वो बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि रात में माल रोड की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। शिमला के खूबसूरत रिज पर आप घूम सकते हैं, वहाँ एक बेहद खूबसूरत चर्च है, उसे देखने के लिए जा सकते हैं। आसपास में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ फूड एंजॉय कर सकते हैं, बैठने के लिए अच्छा खासा स्पेस है, तो बहुत खूबसूरत लगता है शिमला का रिज नाइट में। इसके बाद नाइट स्टे आपको शिमला में करना होगा। नेक्स्ट डे आप शिमला के कुछ दूसरे पॉइंट्स को घूमने जा सकते हैं, जैसे जाखू टेम्पल चले जाइए, चाहे तो आप शिमला के स्टेट म्यूजियम को देखने जा सकते हैं, आप तारा देवी मंदिर देखने के लिए जा सकते हैं। वैसे तारा देवी मंदिर आप शिमला आते वक्त या शिमला से वापस जाते वक्त भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो रास्ते में मौजूद है। संकट मोचन टेम्पल आप देखने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि शिमला में बहुत सारे टेम्पल मौजूद हैं जो अपने आप में इतना अच्छा आपको अनुभव कराएंगे कि आपकी शिमला ट्रिप बहुत शानदार हो जाएगी। जाखू टेम्पल एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ से आप बहुत सुंदर हिमालयन व्यू देख सकते हैं। जाखू टेम्पल तक वैसे रोपवे भी चलती है, आप चाहे तो रोपवे से चले जाइए, आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप डे 2 में शॉपिंग कर सकते हैं। शिमला में बहुत सारे अलग अलग बाजार हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। एक तो मॉल रोड है जो आपने डे 1 में भी घूमा है, और इसके अलावा आप लोअर बाजार में घूम सकते हैं, और इसके अलावा एक तीसरा बाजार जो लक्कड़ बाजार है वहाँ घूम सकते हैं। ये तीनों बाजार आसपास में मौजूद हैं और शिमला की जान है ये तीनों बाजार। शॉपिंग के लिए तीनों में से कौन सा बेस्ट होगा? मेरे हिसाब से शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट लक्कड़ बाजार है, क्योंकि कंपैरिजन किया जाए अगर माल रोड, लोअर बाजार और लक्कड़ बाजार का, तो लक्कड़ बाजार में जो रेट है वो इन तीनों ही बाजार में सबसे कम है। क्वालिटी सेम है लेकिन रेट कम है। शिमला में रिज के पीछे जो मार्केट बना हुआ है वो बाजार ही लक्कड़ बाजार के नाम से जाना जाता है। माल रोड पर घूमने के बाद आप सीधे रिज पहुंचेंगे और रिज के बाद लक्कड़ बाजार स्टार्ट हो जाता है। तो लक्कड़ बाजार से आप शॉपिंग कर सकते हैं। काफी भीड़ भाड़ रहती है लक्कड़ बाजार में माल रोड के कंपैरिजन में। लोअर बाजार शिमला का एक लोकल मार्केट है जहां शिमला के लोग शॉपिंग करते हैं, क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़े बड़े शिमला में मार्केट है। तो वहाँ के लोकल लोग लोअर बाजार में ही ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं और टूरिस्ट अमूमन हमने देखा है मॉल रोड और लक्कड़ बाजार से शॉपिंग करते हैं। तो आपको जो सही लगे आप वहाँ से कीजिए। मैंने आपको नॉलेज दी है कि इन तीनों बाजार में ज़रूर घूमिएगा। आपका मार्केट का एक्सपीरियंस, आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस शिमला में शानदार रहेगा। इन सब के अलावा डे 3 में अगर आप रुकना चाहते हैं, अगर तीसरा दिन भी आप शिमला में स्पेंड करना चाहते हैं, तो एक और चीज़ आप शिमला आने के बाद कर सकते हैं।
जी हाँ, शिमला के जो नियरेस्ट आसपास हिल स्टेशन है वहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। जाने का तरीका है HPTDC के टूर पैकेज। आप चाहे तो उनके थ्रू जा सकते हैं। आप HPTDC से कौन कौन से टूर कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। HPTDC के टूर पैकेज में पर पर्सन चार्ज लिया जाता है, जो चार्जेस 230 से लेकर 340 या 400 रुपये तक के रहते हैं। जैसे 300 रुपये में आप शिमला, कुफरी, फागू, चीनी बंगलो, नालडेहरा तक जाएंगे और वापस वो आपको घुमा के वापस शिमला लेकर आएंगे। 330 में एक पैकेज है जिसमें शिमला, कुफरी, चीनी बंगला, चैल, ये कुछ जगह है और वापस आपको शिमला लेकर जाएंगे। 340 का एक पैकेज है जिसमें शिमला, फागू, मटियाना, नारकंडा, ये सब जगह घुमाकर आपको वापस शिमला लेकर आएंगे। एक है 300 रुपये का ही पैकेज, शिमला, नालडेहरा, टट्टापानी एंड बैक, वापस शिमला लेकर आएंगे। तो ये जो पैकेज है अगर आप चाहें तो डे 3 में इसको कर सकते हैं। बहुत चीप एंड बेस्ट तरीका है शिमला के नियर बाय जो टूरिस्ट प्लेसेस है अब वहाँ घूमने के। आपका मन है तो आप ये टूर कर सकते हैं, अदरवाइज आपने कुफरी तो कवर कर ही लिया है डे 1 में, आप डे 3 ना रुक कर वापस घर निकल सकते हैं। शिमला के बेस्ट फूड के बारे में आपको बताते हैं कि शिमला में फूड कहाँ खाना चाहिए, कहाँ बेस्ट मिल सकता है। देखिए, शिमला में स्ट्रीट फूड बहुत चलता है। आप माल रोड पर शाम के टाइम निकल जाइए, आपको अच्छा खासा स्ट्रीट फूड देखने के लिए मिलेगा। तो स्ट्रीट फूड शिमला की जान है। वैसे तो मॉल रोड, लोअर बाजार, लक्कड़ बाजार, सभी जगहों पर अच्छे खासे रेस्टोरेंट बने हुए हैं जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही तरह का फूड मिल जाता है। लेकिन स्ट्रीट फूड आपको वहाँ इंजॉय करना चाहिए। इसके अलावा एक आर्मी की कैंटीन भी है जो विक्ट्री टनल के पास में ही मौजूद है। वो भी एक अच्छा फूड ऑफर करते हैं जिसमें मिनिमम चार्ज में अच्छा खासा फूड मिल जाता है। बेस्ट टाइम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको स्नो एंजॉय करनी है तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी कभी भी जा सकते हैं। प्लेजेंट वेदर रहता है पूरे साल। सर्दियों में ठंड ज्यादा होती है, स्नोफॉल मिल जाता है। यूँ तो शिमला में पूरे साल टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता भी चुका हूँ कि इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जिस हिल स्टेशन पर जाते हैं उसका नाम है शिमला। और बॉलीवुड की बहुत सारी फेमस फिल्मों की शूटिंग भी शिमला में हुई है, जिसमें से एक है 3 इडियट। शिमला अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है और टूरिस्ट की पहली पसंद बनी हुई है। बजट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे जो फास्टेस्ट तरीका है वो तो फ्लाइट है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है दूसरे तरीकों के कंपैरिजन में। सबसे सस्ता तरीका है ट्रेन। ट्रेन का तो मैं क्या ही बताऊं आपको कि बहुत सस्ता पड़ सकता है अगर आप ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं। तो सेकंड सीटिंग में 115 रुपये टिकट है दिल्ली से कालका, और टॉय ट्रेन में 65 रुपये टिकट है कालका टू शिमला। यानी वन साइड जर्नी आपको 180 रुपये में दिल्ली से शिमला आप आसानी से पहुंच जाएंगे, और शिमला से दिल्ली 180, और यानी कि 360 रुपये में आप दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली कवर कर सकते हैं। शिमला में होम स्टे का चार्जेस 500 साढ़े 500 से शुरू हो जाता है। तो 2 दिन भी अगर शिमला में आप रुकते हैं तो करीब 1300 रुपये आप वहाँ खर्च करेंगे। फूड कॉस्ट 2 दिन की करीब 1000 रुपये रहेगी एक बंदे की। तो कुल मिला के करीब 2660 रुपये में आप पूरा शिमला 2 दिन रुक कर एंजॉय कर सकते हैं। ये वो पैसे हैं जो एक सिंगल पर्सन बाय ट्रेन, बाय टॉय ट्रेन, सोलो शिमला घूमने जाता है। तो अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी बजट कितना कम रह सकता है। ये मिनिमम बजट मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप का बजट, आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। मैंने आपको एक मिनिमम बजट बताया है शिमला घूमने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको शिमला टूर से संबंधित सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल बाकी है तो कमेंट बॉक्स में आपका सवाल पूछ सकते हैं। आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक देकर जाइएगा।